पार्ले, ये शब्द सुन के आप में मन में बहुत सारी मीठी यादें आ जाती है ना। मेरे लिए तो आती है क्योंकि मैं सुबह हर रोज उठ के वो पार्ले जी का बिस्किट लेके अभी भी चाय में डिप डिप करके खाती हूँ। उसकी चॉकलेट्स की बात करें, मैंगो बाइट, मेलेडी, तो सबके बचपन की यादें, बहुत सारी ताज़ा खुशियाँ वाली यादें याद आती रहती है। आज मैं पार्ले की जो पहली फैक्ट्री थी, जो पहली फैक्ट्री बनी थी, वहाँ पे हूँ, विले पार्ले बॉम्बे में। और आज ये एडिशन जो ईटी नाउ गो का एडिशन है, आज हम आ चुके हैं पार्ले की ऑफिस में। और मेरे साथ पार्ले की ग्रोथ बात करने के लिए, बॉम्बे की ग्रोथ, बॉम्बे और मुंबई की ग्रोथ बात करने के लिए, कैसे ये सब बदलाव हुआ है, आज मेरे साथ है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पार्ले प्रोडक्ट्स जो है मयांक शाह जी ज्वाइन कर रहे हैं। मयांक जी, थैंक यू सो मच कि आप ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सर, ये पार्ले शब्द तो बहुत ही मीठा शब्द बन चुका है सबके लिए। 1929 जब स्टार्ट हुआ था पार्ले, मोहनलाल जी ने स्टार्ट किया था, मोहनलाल दयाल जी ने, और तब से अब तक की बात करें तो ये स्वदेशी मूवमेंट से अब कहाँ पे पहुँच गया है पार्ले। तो ये बॉम्बे की ग्रोथ स्टोरी बात करें, पार्ले की ग्रोथ स्टोरी बात करें, तो ये आप दोनों की कॉम्बिनेशन की बात अगर हमें ये स्टोरी बता सकते हैं तो पहले उससे ही शुरुआत करेंगे। श्योर। सो तकरीबन 1929 में ये कंपनी शुरू हुई थी। उससे पहले जो हमारे फाउंडर थे, जो स्थापक थे इस कंपनी के, मोहनदास दयाल चौहान जी, उनकी फैमिली जो पूरी थी वो गारमेंट्स के बिज़नेस में, कपड़े के बिज़नेस में थी। एंड दे बिलोंग टू, वो ओरिजिनेट करते थे सूरत के पास पारडी करके एक जगह है, नवसारी के पास, गुजरात में। ये फैमिली वहाँ से था। तो वो अपना बिज़नेस करने के लिए बम्बई आए थे। उस वक्त बम्बई बड़ा शहर था, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर दिख रही थी उनको, तो गारमेंट्स का बिज़नेस करने के लिए बम्बई आए थे। जब वो बम्बई आए तब उन्हें एक ख्याल आया कि हम अगर भारत की बात, उस वक्त हम स्वतंत्र नहीं थे, उस वक्त हम वी वर अंडर ब्रिटिश रूल। तो एक चीज़ उन्होंने देखा कि हमारी जो कॉन्फेक्शनरी होती है, टॉफ़ीज़ होती है, ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेड होती है, यहाँ पर मिलती नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना उस चीज़ का बिज़नेस किया जाए, वो चीज़ बनाई जाए यहाँ पर भारत के अंदर। तो उसके लिए वो यहाँ से जर्मनी गए। जर्मनी जाके उन्होंने वो पूरी तकनीक सीखी, पूरी टेक्नोलॉजी सीखी उन्होंने, और वहाँ से मशीन इंपोर्ट करके यहाँ के ला गए कि 1929 में उन्होंने इसी जगह पर ये कंपनी चालू की। महज 12 लोग थे उस वक्त, ज़्यादा नहीं थे, घर के लोग थे सब, उनसे मिलके उन्होंने फैमिली बिजनेस जैसा, फैमिली बिजनेस, एक प्रोडक्शन यहाँ पर चालू किया स्वीट्स का। और पहली जो ब्रांड उन्होंने लॉन्च की थी वो ऑरेंज कैंडी करके थी। और जैसे अभी आप बोल रहे थे पार्ले मीठा नाम हो गया है, इसके पीछे भी एक इतिहास है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि जब उन्होंने ये शुरू की तो उस वक्त मार्केटिंग इतना ज़्यादा नहीं हुआ करता था। ज़्यादातर बिजनेसेस प्रोडक्शन ड्रिवन हुआ करते थे। तो सोचा क्या ब्रांड नेम रखा जाए। तो उस वक्त ये जो जगह है, ये जगह उस वक्त बॉम्बे जो टाउन है, या बॉम्बे उस वक्त जो था उससे थोड़ा दूर, मतलब आउट ऑफ बॉम्बे, बहुत डिस्टेंट सा वक्त था। ये इरला और पार्ला करके दो यहाँ पर ये आइलैंड्स थे, रिक्लेमेशन पूरा नहीं हुआ था। तो ये दो आइलैंड्स जो यहाँ हुआ करते थे, और यहाँ बस्ती हुआ करती थी छोटी मोटी फिशरमैन की, मछुआरों की, और यहाँ पर उन्होंने ये फैक्ट्री लगाई थी। तो इस जगह से प्रेरित होके उन्होंने अपनी कैंडी का नाम पार्ले रखा और कंपनी का नाम भी पार्ले रखा। तो उस तरह से पार्ले का नाम आया कि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्लेस वेर इट वॉज फाउंडेड, वेर इट वॉज स्टार्टेड। सो पार्ले ऑरेंज कैंडी करके हमारा पहला प्रोडक्ट 1929 में उन्होंने लाया था। और जैसे मैंने बोला, वो काफ़ी प्रेरित थे स्वदेशी मूवमेंट से, और उनको ये एक उनकी एक दिली तमन्ना थी कि जो चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और वो यहाँ महंगी बिकती है, क्यों ना एक आम भारतीय, एक आम इंडियन उस चीज़ों को यहाँ पर एक जिसे कहते हैं अफोर्डेबल रेट में, या जो उसे अफोर्ड कर सके उस तरह के रेट मिले, क्योंकि जब वो इंपोर्ट होती थी उस ज़माने में तो काफ़ी महंगी मिलती थी। सो विद दैट इंटेंशन, उस एक थॉट के साथ उन्होंने ये कंपनी की स्थापना की। एब्सोल्युटली सर। और जैसे आप बता रहे थे कि जो बात कर रहे हैं कि हम लोग ऑरेंज कैंडी पार्ले की वहाँ से स्टार्ट किया, फिर 10 साल बाद पार्ले जी, जो पार्ले बिस्किट आज हम खाते हैं, इतना जो ब्रांड की पहचान बन चुका है, बट उसके अलावा ये
जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ, राइट, फ्रॉम स्वीट्स टू पार्ले बिस्किट टू नमकीन टुडे, वो ग्रोथ स्टोरी कैसे बनी, वो डाइवर्सिफिकेशन कैसे बना? या सो यू नो जैसे जैसे इंडिया ग्रो होता गया, भारत ग्रो होता गया, और जैसे जैसे यू नो अपनी इकोनॉमी ग्रो होती गई, उसी तरह से अपने यहाँ के कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, जैसे अपने ग्राहक हैं, वो भी बदल रहे थे, उनकी डिमांडें भी बदल रही थी, उनकी रिक्वायरमेंट्स बदल रही थी। तो जैसे कॉन्फेक्शनरी से हमने चालू किया, कैंडीज से चालू किया, फिर उन्होंने देखा कि कैंडीज़ एक सेगमेंट है, पर उससे बड़ा सेगमेंट उस वक्त उनको ये दिख रहा था, जो इम्पोर्ट हो रहा था वो बिस्किट्स का था। आज अगर हम बिस्किट्स की बात करें, मैं आज किसी से भी बिस्किट के बारे में बात करूंगा या बिस्किट कैटेगरी की मैं अगर बात करूंगा, तो कोई यही बोलेगा हम बिस्किट क्या है, जैसे हमारा भारतीय कोई भी और स्नैक होता है या नाश्ता होता है, उसी तरह का ये है कि जैसे हम पोहा खाते हैं, उपमा खाते हैं, वैसे बिस्किट खाते हैं। बट एक्चुअली देखा जाए तो बिस्किट एक वेस्टर्न आइटम है, इट इज़ नॉट एन इंडियन आइटम। पर आज अगर हम भारतीय जनमानस में देखें तो तकरीबन औसत में बात करूं 99% से ज़्यादा लोग ये सोच रहे हैं कि बिस्किट तो इंडियन आइटम है। उसका श्रेय सबसे बड़ा अगर किसी को जाता है तो पाले जी को, और ये इनके संस्थापक जो थे ये कंपनी के, उनको, क्योंकि उन्होंने उस वक्त ये सोचा कि उस वक्त बिस्किट्स आते थे, सब इंपोर्ट होते थे, ब्रिटिश कंपनी के बिस्किट्स होते थे, यहाँ इंपोर्ट होते थे, मोस्टली ब्रिटिशर्स जो यहाँ ऑफिसर्स होते थे उनके लिए, और बहुत जो इलीट क्लास होता है, जो एक तबका होता है सबसे यू नो उच्च वर्ग होता है, उनके लिए वो यहाँ पर इंपोर्ट होते थे और बहुत महंगे मिलते थे। आम आदमी को वो नहीं मिल रहे थे, मतलब उसकी पहुँच के बाहर थे, इतने कॉस्टली हुआ करते थे। तो उन्होंने सोचा, जब वो गए थे अब्रॉड, उन्होंने देखा था बिस्किट एक आम चीज़ है और सब लोग वहाँ पर खाते हैं, तो भारतीय क्यों नहीं खा सकते। विद दैट थॉट एंड एज आई शेयर्ड, मैंने पहले भी आपसे बात की कि वो स्वदेशी मूवमेंट से बड़े प्रेरित थे, तो उन्होंने बोला कि हमारा खुद का एक ब्रांड होना चाहिए। ये सोच के साथ उन्होंने पार्ले जी लॉन्च किया। तो तकरीबन 1939 में, और काफ़ी स्ट्रगल भी किया था वो 10 साल में, बिफोर दे पुट यू नो अ बिस्किट लाइन, क्योंकि उतना कैपिटल नहीं था, छोटी कंपनी थी, शुरू की थी, कोई प्रायर एक्सपीरियंस, कोई अनुभव नहीं था उनके पास पहले का कि बिजनेस फैमिली से हो या यू नो पहले उन्होंने इस चीज़ों का बिजनेस किया हो, पहली बार कर रहे थे, खुद सीखते थे, खुद करते थे। उस तरह से उन्होंने ये कंपनी चालू की। पहले कैंडीज़ में उन्होंने अपना हाथ आजमाया, बहुत अच्छा उन्होंने किया, काफ़ी स्ट्रगल था शुरुआत के बरसों में, बट 4-5 साल 6 साल के बाद में उन्होंने यू नो एक अपने लिए मकाम बनाया, एक मार्केट बनाया अपने प्रोडक्ट से, और उसके बाद में उन्होंने बिस्किट्स चालू किया 1939 में। 1939 में भी पहले पार्ले जी से शुरू किया, फिर उनको लगा कि नहीं और भी बिस्किट्स होने चाहिए, तो बाद में मोनाको लॉन्च किया, उसके बाद में क्रैक जैक लॉन्च किया, हाइड एंड सीक लॉन्च किया, और आज अगर देखें तो तकरीबन 40 से 50 हमारे बिस्किट के ब्रांड्स हैं, इंक्लूडिंग चीज़लिंग्स, 2020, मैजिक्स, काफ़ी सारे हैं। समवेयर इन मैं अगर 2009 की बात करूं, तो जिस तरह से आज मैं अगर बात कर रहा हूं भारत के ग्राहकों की, तो आज से तकरीबन 2 दशक पहले, 20 साल पहले इस तरह का हुआ करता था, ज़्यादातर चीज़ें घर में पका करती थी, बना करती थी। तो मैं अगर मेरे घर की बात करूं या किसी भी एक आम भारतीय के घर की बात करूं, तो जो स्नैक्स होते थे वो घर में बना करते थे। चकली बनती थी, चिवड़ा बनता था, पूरी बनती थी, ये सब चीज़ें घर में बनती थी। 1991 के बाद में अगर हम देखें, विथ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जैसे अपनी इकोनॉमी ओपन हुई और यू नो मल्टीनेशनल कंपनीज आई, अपने यहाँ की इंडस्ट्रीज़ ग्रो हुई, तो देखा गया कि जॉब्स बहुत ज़्यादा हो गए। हर फैमिली में एक से ज़्यादा लोग काम करने लगे, डबल इनकम यू नो फैमिलीज होने लगे, हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे, तो समय जो है उसका अभाव होना शुरू हो गया, यू नो टाइम पॉसिटी, स्ट्रेस ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम टू डू थिंग्स एट होम, वो होने लगा। तो उसकी वजह से ज़्यादातर चीज़ें तैयार आने लगी कि बाहर से सब चीज़ें तैयार लाई जाए, स्नैक्स भी है बाहर से तैयार लाया जाए, तो उसका चलन बढ़ने लगा। ये देख के प्रोसेस फूड का जो चलन बढ़ रहा था, ये सोच के हम लोगों ने बोला कि ये राइट टाइम है जहाँ हमें ये कैटेगरी में एंटर करना चाहिए। तो अराउंड 2009 हम लोगों ने हमारा पहला स्नैक लॉन्च किया, जो बिस्किट के फॉर्म में ही था, मगर वो मसालेदार था, उस तरह से चीज़लिंग्स को हमने सीजनिंग के साथ में लॉन्च किया था, और 2009 में हमने लॉन्च किया। और 2012 में उसके बाद में हम लोगों ने चिप्स भी लॉन्च की, पोटैटो चिप्स लॉन्च की, ब्रिज कैटेगरी होती है जो एक्सट्रूडेड, वो लॉन्च की।
और समवेयर 2012 में हमने ये देखा कि ये सब कैटेगरीज है बढ़ रही है, पर एक बहुत बड़ी कैटेगरी जो इंडियंस को बहुत भाती है वो है अपने देसी नमकीन। सो ट्रेडिशनल स्नैक्स में अभी भी और The काफ़ी demand. ग्रो हो रहे थे, काफ़ी डिमांड था। एंड अभी भी वही है। अभी भी वही है, क्योंकि उसमें दो तरह से ग्रोथ हो रहा है। एक जो ग्रोथ हो रहा है, लोगों का कंजम्पशन बढ़ रहा है, और दूसरा जो ग्रो हो रहा है वो ये हो रहा है कि लोग आज प्रेफर करते हैं छोटे पैक्स ऑन द गो हो, इमीडिएट खत्म किए जाए। When you're traveling by the train and you're passing by विले पार्ले and अंधेरी, जो स्मेल आती है, वो खुशबू आती है वो बिस्किट के बनने की, वो अभी भी याद है। तो वो उसके लिए तो चाहिए फॉश और खाने का पैकेट। सो कन्वर्जन जो हो रहा है फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेगमेंट से, मतलब ये जो लोकल शॉप्स में मिलती है वहाँ से, तो यहाँ हाइजीनिक होता है, आपको नाइट्रोजन फ्लश्ड आपको मिलता है रिलेटिवली, इट इज़ फ्रेशर, इट रिमेन्स फ्रेशर बिकॉज ऑफ दैट। तो वो उस चीज़ों की वजह, और सबसे ज़्यादा अफोर्डेबली 5 रुपये 10 रुपये में मिलता है। आप अगर कोई शॉप पे जाएंगे, खुला नमकीन होगा, 5 रुपये 10 रुपये में नहीं खरीद सकते, ऑन द गो नहीं ले सकते। तो ये सब चीज़ों की वजह से अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा था। सो देन वी एंटर्ड इनटू इट। उसके बाद में हम लोगों ने वेरी रिसेंटली ब्रेकफास्ट सीरियल्स लॉन्च की हाइड एंड सीक के अंडर में, हाइड एंड सीक फिल्स करके, और तकरीबन 1996 में हमने आटा लॉन्च किया था, पर दैट वाज वी अहेड ऑफ इट्स टाइम। उस वक्त लोग फिर भी गेहूँ लेके उसको पिसवाते थे, वही प्रेफर करते थे, तो हमने वो इंडिया में डिसकंटिन्यू किया था, बट ग्लोबली इट वाज अवेलेबल अंडर पार्ले जी ब्रांड। अभी कोविड के बाद हमने देखा कि लोग आटा भी अभी पिसा हुआ तैयार रेडीमेड खरीदते हैं, तो पार्ले जी ब्रांड हमने यहाँ पर वापस relaunched it. I remember that during COVID. सो काफ़ी सारी कैटेगरीज में आज पार्ले The diversification that is there. सर अभी लास्ट एक दो क्वेश्चन है मेरे। एक तो जब मैं बॉम्बे बोलूँ, what comes to your mind? When I say Mumbai, what comes to your mind? A change, वो आपके मन में पहला क्या आता है शब्द? बॉम्बे आई स्टिल फील दैट वी आर इन हम अभी भी वो कॉलोनियल एरा में है, जबकि व्हेन यू से मुंबई इट्स वेरी क्लोज टू हार्ट, इट्स वेरी डाउन टू अर्थ। आपको अपनी मिट्टी से जोड़ रहा हूँ वैसा लग रहा है। इट इज़ मोर लाइक यू फील या दिस इज व्हाट सो दैट वे आई थिंक आई प्रेफर समथिंग लाइक मुंबई। Mumbai. It has changed. It's evolved and grown with the time. Changed भी. And favorite Parle product. One product if you have to pick up one thing, what would it be? Parle Ji, undoubtedly. Really? Undoubtedly. It's said so. Everybody has a story of Parle Ji. I also have mine. Yeah. I'll just share that. मैं 10 साल हॉस्टल में रहा था। हॉस्टल का खाना बहुत खराब होता है। I don't have to tell that. So मेरा 10 साल तक लंच अ पैक ऑफ पार्ले जी, पूरा पार्ले जी में एक गिलास दूध लेता था, ठंडा चिल्ड आरे का आता था, उसके अंदर डाल देता था, मिक्स करता था, स्लरी बनाता था, खाता। 10 साल तक आई वाज नॉट वर्किंग विद पार्ले एट दैट टाइम, बट दैट्स माय स्टोरी ऑफ पार्ले जी। I'm sure everyone has a story. Because those poppins I used to eat as a kid, जो बचपन में वो just sweets and you are popping those colorful candies, वो सब भी memories होती है। But thank you so much sir for joining in with us. Bombay story, Parle story, a beautiful journey that दोनों की साथ में बढ़ी है। And thank you so much for joining. Pleasure.